कोई भी एक अच्छा सा हैच लेके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर लिया, बस। मतलब अगर हम हैच को फिल करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा अच्छा नज़र आएगा। तो मुझे बताइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचेस के नाम क्या होते हैं? कौन सा हैच कहाँ पर यूज़ करेंगे? नहीं पता। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग सिंबल्स। इसको कहते हैं बेसिक। दिस इज कॉल्ड द बेसिक, है ना। अब बात आती है क्या हमारी ड्राफ्टिंग सिंबल्स के बारे में। ड्राफ्टिंग सिंबल्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होता है, जो हम लोग देते हैं सेक्शन सिंबल्स को। अब थोड़ा सा ना मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आज उनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आगे काम करना चाहते हो सभी लोग, बहुत डिटेल में बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स आई डोंट थिंक सो कि किसी ने पढ़ा होगा ऑटोकैड के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब हम लोग वर्किंग करते हैं उसमें सेक्शन देते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ये सिंबल्स हमारा क्या कहलाता है? सेक्शन कहलाता है ये सिंबल हमारा। एक तो ये होता है सेक्शन। बहुत सारे लोग ना सेक्शंस के सिंबल को भी बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन करते हैं, बहुत अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, ये सेक्शन का सिंबल देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन का सिंबल दे देते हैं। कुछ क्या करेंगे, एरो क्रिएट करेंगे। लेकिन एक्चुअली ड्राफ्टिंग में जो सेक्शन का सिंबल होता है उसका डिटेल सिंबल अलग होता है। हम मेंशन तो कर देते हैं ए बी, ए डैश, बी और बी डैश, हम मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली गलत होता है। और ये बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी करता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बट सेक्शन का सही प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट डिटेल के साथ देना। क्यों? क्योंकि जब हम इस सेक्शन को काटेंगे तो इस सेक्शन की डिटेल कहाँ मिलेगी, कौन सी शीट के अंदर होगी, कैसे पहचानेंगे कि ये किस कहाँ का सेक्शन है? तो वहाँ पर आर्किटेक्चर में कैसे दिया जाता है, एस सी सेक्शन एंड सेक्शन नेम इज बी। ए थ्री मतलब हो गया शीट साइज, एंड 02 मतलब हो गया ड्राइंग नंबर। इसे कहते हैं रीड करना, राइट। अगर हम कोई एलिवेशन पे काम करने जा रहे हैं तो एलिवेशन के सिंबल्स में क्या आएगा, ई एल एलिवेशन 02। अब ये एलिवेशन का नंबर है 01, 02, 03। A2 शीट पे होगा ड्राइंग नंबर 04। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आज। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। आर्किटेक्चर पार्ट में टाइप्स ऑफ सेक्शंस जो होते हैं वो कितने होते हैं? आर्किटेक्चर में वैसे नॉर्मल तो डिटेल्स को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेल्ड करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ दिए होते हैं, ये मैं बताऊं। लेकिन अभी बात हम सिर्फ सेक्शन की करेंगे। आर्किटेक्चर में 2 सेक्शन होते हैं। पहला होता है लॉन्ग सेक्शन, दूसरा होता है शॉर्ट सेक्शन। 100% गारंटेड ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसने भी ऑटोकैड पे काम किया होगा
4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, आप उससे ये छोटा सा क्वेश्चंस कर लो, सिर्फ एक ये क्वेश्चंस कर लो, ऑटोकैड में टाइप्स ऑफ सेक्शन बताओ, बताओ आप फिर मुझे, क्योंकि लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि टाइप्स ऑफ सेक्शंस होते भी हैं या नहीं होते हैं, बस इतना पता है कि सेक्शन होता है। लॉन्ग सेक्शन और शॉर्ट सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन दिया जाता है जब हम अपने बिल्डिंग प्लान को एक पूरा ओवरऑल सेक्शन कट करके दिखाते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग सेक्शन। और लॉन्ग सेक्शन के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, दूसरा होता है वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, दूसरा होता है वर्टिकल सेक्शन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम नंबर ऑफ सेक्शंस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग सेक्शन तो 2 कंपलसरी हैं आपकी प्लानिंग के लिए, बस। ये आर्किटेक्चर के रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, देने वाले तो कुछ भी दे देते हैं अपने मन से, उनका तो बात ही ना करो। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ 2 सेक्शन दे सकते हो प्लानिंग के अंदर, बिल्डिंग सेक्शन के अंदर, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन और दूसरा वर्टिकल सेक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो हम मल्टीपल सेक्शन नहीं दे सकते हैं? नहीं, आप मल्टीपल सेक्शन दे सकते हो। देखो दोनों में डिफरेंस हुआ ना। अभी मैंने कहा मैं मल्टीपल सेक्शन नहीं दे सकता, फिर अभी मैं कह रहा हूँ मल्टीपल सेक्शन दे सकता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? लॉन्ग सेक्शन सिर्फ 2 दे सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सेक्शंस में हम एक यूज़ करते हैं, वो कहलाता है शॉर्ट सेक्शन। ये भी सेक्शन की पार्ट है। अब आप सोचोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? लॉन्ग सेक्शन बिल्डिंग प्लान को कट करने में, शॉर्ट सेक्शन आप कहीं भी दे सकते हो। मतलब आपने बोला ना कि मैं नंबर ऑफ सेक्शंस नहीं दे सकता। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर कर देते हैं, एक बेसिक सी ड्राइंग के ऊपर। आपने कहा कि नहीं मुझे साइड पे इसकी रिक्वायरमेंट है, इस वाले सेक्शन की, आप शॉर्ट सेक्शन दोगे। आपने कहा कि मुझे इस एरिया की रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ शॉर्ट सेक्शन दे सकते हो। आपने बोला ये डोर है यहाँ पर, इसकी डिटेल देनी है, आप शॉर्ट सेक्शन दे सकते हो। बेडरूम की और ड्रेसर की वॉल पार्टीशन वॉल है और हमने कुछ वुडन फिनिश दिया है इंटीरियर में, आप सेक्शन दे सकते हो। राइट, मल्टीपल सेक्शन दे रहे हैं ना हम, लेकिन लॉन्ग सेक्शन नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट सेक्शन दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, कोई आपको पढ़ाएगा भी, याद रखिएगा, कहीं भी चले जाओ आप। शॉर्ट सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन, पहला तो पॉइंट हो गया ये। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, जैसे कि समझते हो, चलो वर्किंग के साथ साथ आपने प्लानिंग करी, तो प्लानिंग के भी एलिवेशंस बनाए जाते हैं। भाई आपने प्लानिंग करी, ठीक है, तो इसका फ्रंट एलिवेशन है, तो आप इसका फ्रंट एलिवेशन बनाओगे ना। 99% इस प्रोसेस को भी बहुत कम फॉलो करते हैं। वो एलिवेशन तो बना देते हैं, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन बना देंगे, लेकिन एक्चुअली एलिवेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर उसका सिंबल देना इम्पोर्टेंट है, ताकि पता चले कि वो एलिवेशन की डिटेल कहाँ मिलेगी। EL एलिवेशन 01, ठीक है। दूसरा एलिवेशन बनाया EL 02, तीसरा एलिवेशन बनाया, चौथा एलिवेशन बनाया। ऐसे नहीं देना है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कहीं आप भी इसको प्रैक्टिकली आप यूज़ करेंगे। दिस वन आप भी सोचोगे कि E1 E2 E3 E4 दे देते हैं, काम चल जाएगा हमारा उससे। नहीं,
याद रखिएगा, इन चीज़ों को आप लाइटली लेके मत चलिएगा, क्योंकि आगे मैं असाइनमेंट दूंगा सभी को काम करने के लिए। क्लासेस के साथ साथ आगे असाइनमेंट मिलेगा, तो हर एक चीज़ मैं डिज़ाइन करवाऊँगा। एलिवेशंस का सिंबल हमारा कुछ इस तरह होता है, EL एलिवेशन 01 या 02 या 03, बाकी नीचे आप दे दो A2 शीट पे या A3 शीट पे ड्राइंग नंबर 02, बस ये होता है एलिवेशन सिंबल। इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, और वो क्या, आप प्लानिंग करते हो, आप प्लानिंग में क्या देते हो, ये D1, ये D2, ये D3। बच्चा जब इसको देखता है तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है, अरे सर ये तो D3 है, डोर की इंफॉर्मेशन दे रहा है सर। ये डोर टैग है, हाँ बिल्कुल सही है, ये डोर टैग है। लेकिन आर्किटेक्चर में डोर टैग की इंफॉर्मेशन देने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ये तो नॉर्मल दे दिया आपने टाइम सेव करने के लिए, D2, D3, D4। अगर आप आर्किटेक्चर पे जाओगे तो वहाँ पर आपको पता है डोर की टैगिंग कैसे करी जाती है, कुछ इस तरह। ये होता है एक्चुअल